इमरान खान को अमेरिका जाने से पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इमरान खान को कितना संजीदा ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इमरान खान हुकूमत ने किसी भी दूसरे शोबे में ख्वाह कैसी भी कारकर्दगी क्यों ना दिखाई हो, लेकिन सफारतकारी के शोबे में तारीख की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। हत्ता कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी उसकी औकात याद दिला दी है। आपको याद होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 साल पहले अफगानिस्तान के दौरे के दौरान कहा था कि हमने पाकिस्तान को $33 बिलियन की इमदाद दी है, उन्होंने मुफ्त की जंग नहीं लड़ी और हम ये पैसे वापस लेंगे, जिस पर नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से एक लफ्ज भी मुजम्मत का नहीं आया। जबकि जब से इमरान खान आया है, ट्रंप 2 दफा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को न सिर्फ सराह चुका है बल्कि बार बार पाकिस्तान को तालिबान मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करने को भी कहता रहा। और अभी इमरान खान को अमेरिका के दौरे की दावत भी दी गई, जिसे इमरान खान ने न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि इमरान खान ने अमेरिका जाने से पहले ही ट्रंप हुकूमत ने पाकिस्तान के कहने पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मुझे तो अब यहां पर सबसे ज्यादा हामिद मीर, सलीम साफी, नजम सेठी, जावेद चौधरी और लिबरल माफिया की फिक्र खाई जा रही है कि ये लोग तो कल तक BLA को मुजाहिदीन कहते थे और नजम सेठी तो BLA के लिए बतौर सिपाही भी लड़ता रहा है। अब इन लोगों का क्या मौकफ होगा? मुझे वो कहावत याद आ गई कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन गद्दारों, सहाफियों और सैफमा के पालतू लिबरल्स का भी यही हाल है कि ये ना तो घर के रहे और ना घाट के। कल तक BLA वालों को नाराज ग्रुप्स कहा जाता था क्योंकि उस वक्त अमेरिका खुद BLA के पीछे खड़ा था और ये गद्दार लोग उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन अब अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द कहकर इन गद्दारों को बीच भंवर छोड़ दिया है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि BLA की सपोर्ट जारी रखनी चाहिए या उनको दहशतगर्द कहना चाहिए। आप नोट करें कि एक भी लिफाफा सहाफी, व्हाट्सएप एंकर या सैफमा के पालतू लिबरल ने इस हवाले से ना तो कोई ट्वीट की है और ना ही कोई प्रोग्राम इस इशू पर हुआ, क्योंकि ये गद्दार अभी तक खुद शौक में है। अब दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी यह भी है कि उन्होंने भारतीय बयानिए की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। भारत हर जगह पर BLA को सपोर्ट कर रहा था, बल्कि ब्राहमदाग बुगटी और उसके दूसरे साथियों को रॉ स्विट्जरलैंड में फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। और आपने देखा कि BLA और रॉ ने मिलकर इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान जहाज से हवा में बैनर्स लहराए। अब जबकि अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, तो भारत के इस बयानिए का क्या बनेगा कि BLA एक आजादी पसंद तहरीक है। अमेरिका की तरफ से BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने से पाकिस्तान को 3 बहुत बड़े फायदे हासिल हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर मौजूद गद्दारों को पहचानने में आसानी रहेगी, जिन्होंने एक तवील अरसे तक एजेंडे के ऊपर BLA की सपोर्ट की। एक तो ये लिबरल तबका मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। नंबर 2, भारत का बयानिया मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि वहां पर जारी आजादी की तहरीक एक जेन्युइन तहरीक है और भारत का BLA को ऑफिशियली सपोर्ट करना ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी और सबसे अहम कामयाबी यह है कि पाकिस्तान अपने सूबे बलूचिस्तान पर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत जमा सकेगा और अब यह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी वाला ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहां पर जिस भी दहशतगर्द को मारा जाता था तो लिबरल्स, भारत और बैनुल अक़वामी NGOs की तरफ से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का ड्रामा शुरू हो जाता था। हमने माजी में भी देखा कि BLA के दहशतगर्दों को मिसिंग पर्संस कहा जाता रहा। अब इस मूव से ये ब्लैकमेलिंग और ड्रामेबाजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और रियासत अब खुलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर सकेगी। ये 3 बहुत बड़े फायदे हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं। आप देखें कि इमरान खान हुकूमत और शाह महमूद की खारजा पॉलिसी ने ऐसी चाल चली है कि मुल्क के अंदर गद्दार भी चित हो गए और बैरूनी दुश्मन भी औंधे मुंह पड़े दिखाई दे रहे हैं।
इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका इमरान खान को कितना सीरियस ले रहा है और उसने इमरान खान के आने से पहले ही उसे खुश करने के लिए BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। और यकीन जानिए ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान की हुकूमत तारीख की पहली हुकूमत है जिसे हर तरफ से चैलेंजेस का सामना है और अल्लाह ने इमरान खान को हुकूमत देकर दरअसल एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है कि वो कैसे 70 साल के मसाइल हल करेगा। लेकिन यकीन करें कि जिस अल्लाह ने इमरान खान को इस आजमाइश में डाला है वही इसकी मदद भी करेगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत जल्द इन गंभीर मसलों से बाहर आ जाएगा। और ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी उसकी एक झलक है कि पाकिस्तान कैसे मुस्तकबिल में इमर्ज करेगा और तरक्की करेगा इंशाअल्लाह।